वो कन्वर्टेड मुसलमान है। अच्छा, वो जिहादी है। बिल्कुल गलत किया है। ट्रम्प के बाप की दुनिया है कि वो जो चाहेगा कर लेगा। तो आपको क्या मिल जाता है? क्यों मैं दिखाऊं नहीं, सच्चाई नहीं दिखाऊं मैं? आप लोग कैसे अवैध अतिक्रमण करके अवैध धंधा भी कर रहे हैं यहाँ? आज किसी माई के लाल में दम, एक होमगार्ड को जरा टच करके देख ले। जोगी सरकार, जोगी जी का बुलडोजर उसके दरवाजे पर पहुंचा। 90% योगी जी, 10% अखिलेश यादव जी। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जेल में, हम इसको जेल में डाल रहे हैं और हम ये लेके नहीं जा रहे। चल ना कि हिंदुओं की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, वो ये बात नहीं समझ रहा है। अगर सनातनियों की सरकार होती ना तो ये भारत देश सेकंड नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर का नहीं होता। अगर ये सनातनी सरकार होती तो हर जानवर को उसका हक मिलता। अगर ये सनातनी सरकार होती तो आज सड़कों पे लड़कियों के रेप नहीं हो रहे थे और रेपिस्ट सड़कों पे घूम रहे होते। बात की जा रही है कि जानवरों को जेल में रखा जाए। क्यों भाई? वही जानवर हमको बचाते हैं। मैं अगर रात में 3 बजे सड़कों पे घूमती हूँ ना तो वो इसलिए क्योंकि मेरे जानवर मेरे साथ होते हैं, मुझे प्रोटेक्टिव फील होता है। ऑब्वियसली मैम, एक डॉग एक फियर्स एनिमल है। बीजेपी वाले सनातनी क्या सनातनी, आप सबसे पहले अपनी धरोहर को तो बचाओ। आप पेड़ पक्षी सबको हटा रहे हो रास्तों से। इतने चीते मर रहे हैं, शेर मर रहे हैं, प्रकृति तो खत्म हुई। नेचर नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? आप कहते हो ऑक्सीजन वहाँ से आती, कितनी ऑक्सीजन पैदा करेंगे आप? कोविड में कितने ऑक्सीजन के लिए लोग मरे? हाँ, कितने लोग मरे? तो वो यूपी के आगे झुकी में रह रहे रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो मुस्लिम लड़का भड़क उठा। लोगों का नाम बताइए। ये सब बना के आपको 4 पुस्तकों का नाम बता दीजिए अपने। बाप का नाम जब्बार, दादा का नाम मंजूर हुसैन। और परदादा का नाम? आपको ये सब दादा का नाम? हाँ, परदादा का नाम नहीं पता। नहीं पता है? ये आप सब बैठिए तो नहीं आप लोग? बैठिए। कौन बोला घुसपैठी है हम? तो घबरा क्यों रहे आप? कौन घबरा रहा है? आप ही तो घबरा रहे हैं। कौन घबरा रहा है मैडम? आप ही तो घबरा रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये सब करके आपको क्या मिल जाता है? क्यों मैं दिखाऊं नहीं, सच्चाई नहीं दिखाऊं मैं? कैसे अवैध अतिक्रमण हो रहा है, कैसे गाजियाबाद कुछ चारों तरफ से घेर रखा है अवैध अतिक्रमणकारियों ने, कैसे झुग्गियां बना रखी है। ये बदसलूकी देखिए इनकी, दिखाऊं नहीं मैं? क्या दिखाऊं? मैं अपना काम नहीं करूं? क्या दिखाने चाहते सच नहीं दिखाऊं कि आप लोग कैसे अवैध अतिक्रमण करके अवैध धंधा भी कर रहे हैं यहाँ पे रह के? कारोबार भी कर रहे हैं आप? आधार कार्ड चेक करिए सबका। आधार कार्ड दिखाइए अपना। आधार कार्ड देखिएगा। दिखाइए आप अपना। वीडियो क्यों बना रहे भैया? वीडियो क्यों बना रहे? देख रहे हैं हम, वीडियो बना रहे हैं। किसकी वीडियो बना? आप क्या जांच करने के लिए आए हैं? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए हैं। अच्छा, आप बात करो फिर। हमारा काम है, हम काम नहीं करें। हाँ, आप काम करो। आपको रोका इसने? आप काम करो ना। मना किया इसने आपको? मना। राम मंदिर के लिए था। वो राम मंदिर के लिए योगी जी ने ही लाया है। तो जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे। जी, राम मंदिर का फायदा लग रहा है भाजपा को मिलेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव? जी, बहुत मिलेगा, जो बहुत मिलेगा। और जो है पहली बात, दूसरा चीज़ था जो माफियाओं का था, जो दबंगई थी, वो बहुत हद तक कम हुई है। पहले माफिया लोग हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा था सर, बहुत ज़्यादा क्राइम, बहुत ज़्यादा था। लोग 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे जो रास्तों पे। आज पूरी रात घूम सकते हैं खुलेआम। 10 बजे से पहले बाहर नहीं निकल पाते थे। सरकार की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव की सरकार। जी, जनता सुरक्षित नहीं थी। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। और योगी सरकार में बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास भी हो रहा है। आप बनारस आए हैं, घूमिए, देखिए वहाँ पे। बनारस कितना बदला योगी जी में? बनारस तो बहुत बदल गया है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा विकास हुआ है। सांसद है मोदी जी? जी, सांसद। दोस्तों, योगी जी और मोदी जी का बजा डंका, मुसलमान हुए खुश। सीओ को वो घसीटा जाता था, बोनट पर घसीटा गया, सीओ जान बचाया है। आज किसी माई के लाल में दम, एक होमगार्ड को जरा टच करके देख ले। जोगी सरकार, जोगी जी का बुलडोजर उसके दरवाजे पर पहुंचेगा। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, आम पब्लिक खुशहाल है, अमन चैन कायम है। इसी चौराहे से, जो अटल चौराहा है, तब हजरतगंज चौराहा हुआ करता था, मोबाइलें छीनी जाती थी, आज तक नहीं मिली। आज के डेट में अगर मोबाइल किसी चोरी हो जाता है तो आपको 48 घंटे के अंदर उस आदमी को मोबाइल मिल जा रहा है। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, दंगा राज खत्म है, गुंडा राज खत्म है और यहाँ पर एकदम सब चंगा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो बुलडोजर, आपने बुलडोजर की बात की है, तो बुलडोजर कहते हैं कि एक विशेष समुदाय पर चलता है, ठाकुरों पर नहीं चल रहा है, केवल यादव मुसलमान पर ही चल रहा है। अखिलेश यादव न तो विपक्ष की भूमिका यहाँ निभा पा रहे हैं न वहाँ निभा पा रहे हैं, उनको जानकारी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बंद कमरे में। आप देख लीजिए कि ये है योगी सरकार, ये जात बिरादरी की राजनीति नहीं की है। जनवरी को उनको अरेस्ट कर लिया, उनको और उनकी वाइफ को, ट्रम्प ने। तो आपके मुताबिक क्या ट्रम्प ने ये सही किया या गलत किया? बिल्कुल गलत किया है। ट्रम्प के बाप की दुनिया है कि वो जो चाहेगा कर लेगा। बिल्कुल, ट्रम्प ने इलीगल है, यूएन को इस पे कुछ करना चाहिए। ट्रम्प का जहां दिल करता है, अमेरिका का जहां दिल करता है, वो जो करना चाहते हैं करते हैं। कंप्लीटली रॉन्ग है, इलीगल है। किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को आप इस तरह उठा के नहीं लेके जा सकते हैं। जी, तो
आपको क्या लगता है कि कुछ टाइम पहले इंडिया ने ट्रम्प की बात नहीं मानी थी और रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया था, तो आपको लगता है कि ट्रम्प इंडिया को या दूसरी कंट्रीज को कोई पैगाम देना चाह रहा है? डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कोई पैगाम नहीं देना चाह रहा। उसने जो सैंक्शंस लगाई थी, टैरिफ वॉर जो की थी, उसने सब हटा दी है। सिर्फ अपने मफादात को वो देख रहे हैं। ट्रम्प उससे बड़ा हिपोक्रेट दुनिया में कोई नहीं है। जहाँ उसके मफादात हैं वहाँ उनके साथ है। भारत के सच्चा सनातनी हिंदू ने लगाया था हार बाबरी मस्जिद को लेकर। शाह है, चाणक्य उसका बाप है वो। वो ममता बानो का बाप है वो, अमित शाह है वो। उसके सर पे बाल ऐसे नहीं हुए, ऐसे कितनी ममता बानो को उखाड़ के फेंक दिया उसने। ऐसे ही 2014 में भाजपा की सरकार नहीं आई है। ये बंगाल के अंदर ना जो अपनी ये गुंडा राज जो चला रही है, बिहार से ना बंगाल के अंदर खतरा है हिंदुओं को। ये ममता बानो को बुद्धि आ जानी चाहिए। इसे तो खुद ब खुद अपने आप हाथ जोड़ लेनी चाहिए, अपने इनको समर्थन कर देना। 14 सालों से तो सरकार है, कहाँ कोई उखाड़ पाया अभी तक? अरे उखड़ेगी ना, अब वहाँ के बंगालियों की आंखें खुल गई हैं बांग्लादेश की हालत देखकर। वो दुर्गा एक जो माँ काली माता का मंदिर है, उसको क्या मस्जिद बनाना चाहते हो क्या? बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हो क्या हर जगह? अब जब एक बंगाल के अंदर तुम बाबरी मस्जिद बना रहे हो, मगर अगर बंगाल में एक मस्जिद बन जाएगा तो इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? बाबरी बनी थी 495 वर्ष पहले, उससे क्या दिक्कत थी? नहीं, नाम से दिक्कत है या मस्जिद से दिक्कत है? अरे नाम से क्या, मस्जिद से दिक्कत नहीं है, नाम से दिक्कत है। बाबर उज्बेकिस्तान से आता है और यहाँ पे आके अपने बाबरी, वो जो समलैंगिक है वो उसका बाबरी, क्या बाबरी किसके नाम पे था, उसके साथ संबंध बना, उसके याद में वो बाबरी मस्जिद बना देगा। नाम से दिक्कत है, मस्जिद से दिक्कत नहीं है। 15 सालों में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम हुआ है यहाँ पे? 1000 रुपया, 500 से 1000, बस यही काम हुआ है। उल्टे रात 8 बजे के बाद महिलाएं घर से निकल नहीं पाती है। जो महिलाएं, उनका रेप हो जाता है। कभी कोई तृणमूल सांसद बोल देते हैं कि इनके साथ, इनका जो एम्प्लॉयर है उनके साथ कुछ हुआ है, जो कस्टमर के साथ, मतलब उसको गंदा ये बोलते हैं। महिलाओं जब अगर कोई मर जाते हैं उनका कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाता है। तो ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। आप अगर जो महिला है, अगर डॉक्टर है, अगर स्टूडेंट है, रेप होगा, मर्डर होगा, कोई सवाल नहीं कुछ होगा। उल्टा जो सुपर है उनको सेफगार्ड किया जाएगा। दोस्तों, हिंदू सनातनी महिलाओं ने लगाया जमकर दहाड़, ममता दीदी हुए परेशान। ममता बानो से निकल के आया, उसके बाद वो स्त्री न सिर्फ चुप रही बल्कि उस आदमी को जो उसका कल्प्रेट था उसको बचाने की भरपूर कोशिश की। उसके बाद उस स्त्री को आप कैसे हिंदू कह सकती हैं? जिस तरह से वहाँ पर BLO की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ पर SIR को रोकने की हर संभव संभावनाएं, और एक एक गाँव, एक पूरा कॉलोनी, गुलशन कॉलोनी जहाँ 2000 से अधिक परिवार बसते थे, वो रातों रात खाली हो गया। और ऐसे कई गाँव हैं जो रातों रात खाली हो गए। तो वो कहाँ से आए थे, कहाँ लुप्त हो गए? जिन्न तो नहीं थे, प्रेत तो नहीं थे, मनुष्य ही थे और हमारे देश के रिसोर्स पर पल रहे थे। हमारे जो हम कहते हैं 140 करोड़, 150 करोड़, उस 150 करोड़ का हिस्सा बने बैठे थे, वो कहाँ लुप्त हो गए? पश्चिम बंगाल में कितने हिंदू थे और अभी कितने हिंदू हैं? जो उनकी ज़रूरियात है उसको पूरा करें, खुद जाके करें, बजाय बीच में थर्ड पार्टी के। ठीक है, थर्ड पार्टी को बीच में वो ले आए हैं। अब थर्ड पार्टी में ये है कि जब फसल आती है, किसान अभी बेचारा अपनी फसल को पूरा उठाता भी नहीं है। जो आड़ती है वो कि गेट पे आके खड़ा होता है, वो खुद ही तोड़ रहा होता है। अगर बिलफर्ज उसका रेट एक निकला ना 2200 रुपये गंदम का, तो उसने 2200 में नहीं खरीदनी, उसने कभी भी नहीं 2200 में लेनी, उसने 2150, 2100 इस तरीके से उसने उठानी है। उसने खुद आके जाकर उसको स्टॉक कर लेना है। और अगर किसान स्टॉक करता है, उसको अगर वो पकड़ा जाता है किसान, ठीक है, उसको पर FIR वगैरह भी दी जाती हैं, जी ये इसने जी अनाज को स्टोर किया, लोगों तक नहीं पहुँचाया, इसकी वजह से कमी हो गई है अनाज में। ठीक है, इस तरीके से सारा कुछ होता है। सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो ये थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी ये किस तरीके से बनती है, ये आगे ऊपर तक खिलाते हैं पैसे। तो ये है कि 0 से लेके ऊपर तक खाते हैं सब पैसे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।